हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कल जो बताए थे प्रायिकता में टॉपिक सब, उसके बाद दूसरा हम टॉपिक फिर लेकर आए हैं। उसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल सब है, कल हम थ्योरी के पार्ट जितने भी सब बता दिए थे, आज हम उस सवाल सब करेंगे और समझेंगे क्या है सवाल, कैसे सवाल आता है एग्जाम में और कैसे पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सवाल सब है। तो कल हम बताए थे प्रायिकता क्या है, प्रायिकता में क्या सब होता है। कल बताए थे घटना के बारे में, प्रयोग के बारे में, उसके बाद निश्चित घटना, अनिश्चित घटना के बारे में बताए थे। तो आज हम सबसे पहला पढ़ेंगे सिक्का के बारे में। तो हम लिख दिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, इसलिए हम उसको पहले लिख लिए हैं। उसके बाद आप बारी बारी से इसको हम एक एक करके समझेंगे कि क्या है। तो पहला है सिक्का। तो सिक्का में दो भाग होता है, हेड और टेल। सिक्का में हेड और टेल होता है। तो यदि पूछ दिया जाएगा कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो उसमें नंबर ऑफ स्पेस की संख्या होता है, सिंपल स्पेस की संख्या 2 होता है। तो हेड आने की प्रायिकता, तो हेड 1 है तो ऊपर में 1 लिखेंगे, कुल सिंपल स्पेस 2 है तो उसको 2 बट्टा में लिखेंगे। उसी तरह से टेल आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2। अब है दो सिक्का को जब एक साथ उछाला जाएगा, जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो सिंपल स्पेस की संख्या 2 हो जाता है। यदि दो सिक्का को एक साथ लेके हम उछालेंगे तो सिंपल स्पेस यानी घटना की संख्या हो जाएगा 4। या तो हेड हेड आएगा दोनों पे, या एक पे हेड दूसरा पे टेल आएगा, या पहला पे टेल तो दूसरा पे हेड आएगा, या दोनों सिक्का पे टेल आएगा। तो सिंपल स्पेस की संख्या कुल मिला के 4 हो जाता है। तो इससे कई तरह की सवाल पूछ सकते हैं, जैसे दो चित्त आने की प्रायिकता, यानी दोनों पे चित्त आने की प्रायिकता। दोनों पे चित्त कितना बार आ रहा है, एक बार, तो एक, और कुल सिंपल स्पेस की संख्या है 4, तो दो चित्त आ रहा है, एक एक को ऊपर में लिखेंगे, टोटल जो घटना है 4 है तो 4 बट्टे में कर देंगे तो ये हो जाएगा दो चित्त आने की प्रायिकता। उसी तरह से अगला क्वेश्चन होगा कि दो पट यानी दो टेल आने की प्रायिकता। दो टेल कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 1 बट्टा हो जाएगा 4। ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता, तो एक चित्त इसमें भी है, इसमें भी है एक चित्त, तो कुल घटना कितना हो गया, 2, 2, टोटल है 4, तो 2/4 यानी कट के हो जाएगा 1/2। ये हो गया ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता। अब कहता कोई पट नहीं, तो कोई पट नहीं होता क्या होगा, चित्त होगा, तो 1, 2, 3 यानी 3 बट्टा हो जाएगा 4। अगला है कि यदि कम से कम एक पट, कम से कम एक पट होना चाहिए, तो 1, 2, 3, तो 3 बट्टा हो जाएगा 4। तो ये है दो सिक्का को उछालने से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब है पासा। पासा जिसको हम छग्गा बोलते हैं, लूडो गोटी पासा, जो हम लोग खेले होंगे, देखे भी हैं। तो उसमें कुल संख्या जो होता है वो 6 होता है। एक पासा में टोटल संख्या 6 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 घटना होता है। और उसको हम लोग एक बार चालेंगे तो इसी 6 में से कोई न कोई संख्या ऊपर में आएगा। तो जैसे एक पासा में पूछ दिया जाएगा कि एक पासा को चाला गया है या यादृच्छिक चला गया है, तो एक आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें एक क्या गो है, टोटल घटना 6 है, तो एक आने की प्रायिकता पूछ दिया जाएगा, तो एक इसमें है कितना, एक, तो 1 बट्टा हो जाएगा 6। 2 आने की प्रायिकता, 2 भी इसमें क्या है, एक ही है, एगो यहाँ पे 2 है, तो 1/6। 3 आने की प्रायिकता, 3 क्या गो है इसमें, एगो है, 1/6। उसी तरह से 4 आने की प्रायिकता, तो 4 भी इसमें एक एगो है, 4 एक ही है, तो 1/6 हो जाएगा। 5 आने की प्रायिकता, 5 भी एक ही संख्या है तो 1/6 हो जाएगा। 6 आने की, तो 6 भी एक है तो 1 बट्टा हो जाएगा 6। इस तरह से, और एक पासा में अगर पूछ दिया जाएगा किसी संख्या के बारे में, तब उसका आंसर हो जाएगा 1/6। अब इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा करके। तो आइए हम सभी को समझते हैं बारी बारी से, कि सबसे पहले पूछेगा इससे कि एक पासा को चाला गया है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या इसमें देखेंगे क्या गो सम संख्या है, तो 1, 2, 3, 3 गो है, तो
3 देंगे ऊपर में और टोटल संख्या कितना है 6 है, तो 6 को नीचे में लिखेंगे, तो 3/6 हो जाएगा, कट के हो जाएगा 1/2। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि विषम संख्या आने की प्रयोक्ता, तो विषम संख्या इसमें खोजेंगे, विषम संख्या कितना है, तो 1 2 3, 3 विषम संख्या है तो 3 जाएगा ऊपर और टोटल संख्या है 6, तो 6 आएगा नीचे, 3/2 हो जाएगा, कट के हो जाएगा 1/2। अब इससे क्वेश्चन पूछेगा कि आभास संख्या आने की प्रयोक्ता क्या है। एक पासा को चाला गया तो आभास संख्या आने की प्रयोक्ता, आभास संख्या इसमें काउंटिंग कर लेंगे कितना है आभास संख्या, तो 1 2 और ये 3, तो आभास संख्या में 3 है तो 3/6 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब है 4 से छोटी संख्या, तो 4 से छोटी संख्या क्या है 1 2 3, 4 छोटी संख्या 3 गो है, तो 3 टोटल संख्या है 6, तो 3/6 कट के हो जाएगा 1। अब आगे पूछ सकता है कि 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या, तो 2 और 6 के बीच में कितने संख्या है, तो 1 2 3, तो 3/6 हो जाएगा 6, यानी कट के 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद पूछ सकता है कि 5 और 3 के बीच में, तो 1/6 हो जाएगा, या 4/2 के बीच में पूछ सकता है, 4 और 2 के बीच आने वाली संख्या, तो 4 और 2 के बीच में कितना आता है 1, तो 1 ऊपर में लिखेंगे, टोटल संख्या है कितना 6, तो 1/6 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें से कुछ भी संख्या पूछ सकता है। अगला है 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या 1 2 3 4, 4 गो है तो 4/6, यानी कट के 2 दूना 4 2 तिया 6, 2/3 हो जाएगा। अब देखो प्रयोक्ता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, प्रयोक्ता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सम संख्या आने के प्रयोक्ता अगर पूछ दिया जाएगा, इसमें खोजेंगे सम संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 को ऊपर में लिखेंगे, टोटल संख्या है कितना 10, उसको नीचे में लिख देंगे, 5 दूना 10, कट के हो जाएगा 1/2। तो हम इस पूरा टोटल सवाल समझ में आ गया है। अब हम इससे अगला टॉपिक जो है इस ताश वाला, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।